हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश प्रोग्राम में पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरेज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसके लेखक हैं अनीश जंग। ठीक है, तो यहाँ से हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, और यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले इसका सारांश देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सारांश यहाँ से समझ में आ गया तो यहाँ से आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से इससे पहले मैं बता दूं आपको, आपकी जो हिंदी, साइंस की, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से एक वीडियो देख लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो और यहाँ से इंग्लिश का मैं करा ही रहा हूँ लगातार, आपका सिलेबस कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पाठ का सारांश। लॉस्ट स्प्रिंग में ऐसे बच्चों का विवरण है जो गरीबी व शोषण के कारण अपने बचपन से वंचित हो चुके हैं। पाठ को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से में, एक देख लेते हैं। एक तो हो गया ये यहाँ से, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। और आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये यहाँ से दो हो गए। ठीक है, अलग अलग पार्ट यहाँ से डिवाइड किया गया है। पहला भाग कौन सा है, अभागा, यानी जो अभागे कूड़ा बीनने वाले का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसका, अभागे कूड़ा बीनने वाले का विवरण। उनमें से एक है ढाका से आए हुए प्रवासी हैं। ठीक है, कौन से हैं, ढाका है। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। ठीक है, आए हुए प्रवासी हैं जो अब कहाँ पर है, सीमापुरी में बस गए हैं। सीमापुरी कहाँ पर है, ये दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है कि इनमें से ढाका से आए हुए प्रवासी सीमापुरी में बस गए हैं। कहानी का मुख्य पात्र कौन है, साहेब है। ठीक है, कहानी का मुख्य पात्र साहेब है। वह एक कूड़ा बीनने वाला है। ठीक है, कूड़ा बीनने वाला जो सदैव यहाँ वहाँ सो ना पाने की ललक में व्यस्त रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से, पाठ का दूसरा भाग है मुकेश के जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, पहला किसका है, अभागे कूड़ा बीनने वाले का। दूसरा किसका है, मुकेश के जीवन का विवरण देता है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। वह चूड़ी बनाने वाले एक गरीब का बेटा है। इस क्षेत्र में बाल श्रम कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है। मुकेश का सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, मुकेश का सपना क्या बनने का है, मैकेनिक इंजीनियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अनीश जंग जो कि लेखक हैं, उन्होंने क्या कहा, घोर गरीबी और रीति रिवाजों का विश्लेषण करने की कोशिश की है जो इन गरीब बच्चों के शोषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका वो हो गए साधन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, और राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वेटर्स इन सीमापुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर ऑफ लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग। यानी कि इसमें लेखिका ने क्या कहा है, इसमें जो सीमापुरी में बस गए बांग्लादेशी लोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये वर्णन हमें यहाँ से करना है। चलिए इसका आंसर यहाँ से देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ से इसका आंसर बनेगा, सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द आउटर स्कर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये यहाँ से देखते हुए चलना है, क्योंकि एक दो बार अगर रिपीट करके भी सुन लोगे तो भी यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद करते हुए चलना है आपको। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑफ द ऑन द आउटर स्कर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का बाहरी जो भाग है वहाँ पर सीमापुरी स्थित है। ठीक है, सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश केम हियर इन 1971। यानी 1971 में जब युद्ध हुआ था वहाँ पर भारत और पाकिस्तान का, और बांग्लादेश वहाँ से आज़ाद करवाया गया था, उस समय की बात है। ये सब क्या हुआ था, बांग्लादेश से यहाँ पर आने आकर रहने लगे। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट है साहेब फैमिली इज एमंग देम एट दैट टाइम सीमापुरी वाजा वाइडरनेस। ठीक है, तो यहाँ से ये याद करते हुए चलना, पैराग्राफ एक एक। दीज पीपल स्क्वेटेड हियर, दे मेड स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपुलिन। ठीक है, तो यहाँ से मड माने कीचड़ हो जाएगा, और रूफ माने छत। यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से मैं टिक करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देख लें, दिस एरिया इज डिवॉइड ऑफ सीवेज। नेक्स्ट है ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ठीक है, यानी सीवेज जो गटर वगैरह, ड्रेनेज होता है बाढ़ का पानी, और ये रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, इन सभी के बारे में बात की गई। हियर 10,000 रैग पिकर आर लिविंग, they have been living here since then without an identity, without permits, without यानी कि permits, but with राशन कार्ड्स। यहाँ से ये इतना याद करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कौन सा बन जाएगा, दैट के गॉट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। ये यहाँ से इतना यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दे आर ऑथराइज टू बाई ग्रेन एट देयर राशन कार्ड्स। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन
एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इतना एक पैराग्राफ हो गया पूरा। और उसके बाद में यहाँ से ये देख लेना है थोड़ा, आपको केवल यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज आपको कंप्लीट यहाँ से भर के यानी कि आना है। ठीक है, तो वहाँ से आपके नंबर मिल सकते हैं कंप्लीट यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम। ठीक है, तो ये एक यहाँ से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम एंड बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, ऑल पीपल इन सीमापुरी आर रैग पिकर्स, रैग पिकिंग is the mean of their survival. It is their daily bread and give them a roof over their heads। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन गया है। आपको एक दो बार रिपीट करके सुन लेना तो इससे याद हो जाएगा। पहले आपको यहाँ से याद करना है, उसके बाद इसे सुन लेना है एक दो बार। ठीक है, तो ये इसका हिंदी में हो गया सारांश, तो यहाँ से ये देख लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। यानी बच्चों के लिए कचरे से क्या तात्पर्य, वे इसमें क्या पाते हैं। तो मैंने अभी सारांश बताया था, क्या पाते हैं, गोल्ड से मतलब है। ठीक है, गोल्ड ढूंढ रहे थे उसमें, सोना। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इज रविश डंप्स ऑफ देयर नाइबरहुड, they found gold coin in them, it is mean of survival for the children, इट इज रैप्ड इन वंडर। ठीक है, यानी बच्चों के लिए कूड़े से तात्पर्य क्या है, पास पड़ोस में लगे हुए कूड़ों के ढेरों से, उनमें बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं, सोने यानी कि सिक्के वगैरह वो ढूंढ रहे थे। उनके लिए इसका अस्तित्व क्या है, उनके लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से, ये यहाँ से देख लेना। ठीक है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, जूते न पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या दलील देती है, तो क्या देती है यहाँ पे, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot एंड सिटीज। दोबारा से सुनिए एक बार, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot, barefoot वन नंगे पैर, इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। ठीक है, यानी लेखिका यात्रा के दौरान शहरों और गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैरों घूमते हुए देखा। उसकी दलील है, क्या दलील है यहाँ से, according to her one explanation is that it is not lack of money but a tradition to stay barefoot। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि उनके पैरों जो पास पैसे हैं उनकी कमी नहीं है, परंतु उनके नंगे पैरों के रहने का रिवाज है, वहाँ से रिवाज। ठीक है, क्या है, रिवाज है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेडिशन माने परंपरा, यहाँ से ये रिवाज हो जाएगा। दोबारा से एक बार फिर से सुनिए, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot in cities on village roads. According to her, one explanation is that it is not lack of money but a tradition to stay barefoot। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से बन जाएगा आपका, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। यानी कि आपकी राय में मुकेश अपना सपना किस प्रकार से साकार कर सकता है, या इस प्रकार से पूछा जाएगा, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी उसका क्या उद्देश्य था, यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। वेयर देयर इज ए विल देयर इज वे। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए देखना है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे, यानी जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बिकॉज ही हैज द थिंग्स इन हिम दैट विल अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना याद रखना है। उसके बाद में मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, यानी किसका बेटा था, यानी गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था जो कि फिरोजाबाद में रहता था। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, इट विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। ये यहाँ से देख लेना, एक बार मैं पूरा एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ उसे, जिससे आप रिवीजन कर सकें उसका। ठीक है, तो इसका यहाँ से क्या होगा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बिकॉज ही हैज द थिंग्स in him that will unfold the mystery of success. Mukesh is the son of a poor Bengal maker in Firozabad. He insists on being his own master.
He wants to be a motor mechanic. His attitude to his situation is different from that of his family. It will help him realize his dream. ये यहाँ से आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक बन सकते थे क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको करा दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर देना। PDF का लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से देख लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।